नमस्कार साथियों, हम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ऐसे क्या कारक हैं जिससे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में व्यवधान आता है, यानी कि हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में रुकावट डालते हैं। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर के दांतों के लिए, हमारी बोन के लिए और हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में मैंने साइंटिफिक विश्लेषण अपने पिछले वीडियो में किया है, तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वो मेरा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के बारे में जानने के लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो को जरूर देखें। हमें यह पता है कि जितना हम कैल्शियम खाते हैं उसका केवल 20% ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है। अब कुछ कारक हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, जैसे नंबर 1, फाइटेट और ऑक्जिलेट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में व्यवधान होता है। जैसे पालक है, चकुंदर है, गेहूं का चोकर है, फलियां हैं, इन सब में फाइटेट और ऑक्जिलेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये फाइटेट एंड ऑक्जिलेट कैल्शियम को बांधकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसे शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वैसे तो पालक में बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन फाइटेट एंड ऑक्जिलेट के कारण वो कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। दूसरा कारक है अत्यधिक नमक का सेवन, या हम जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसकी वजह से। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खाते हैं, अत्यधिक सोडियम के कारण जो कैल्शियम है हमारे शरीर से वो बाहर निकल जाता है, यानी कि पेशाब के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, स्नैक्स हैं, चिप्स है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा यूरिन आता है और हमारा कैल्शियम जो है वो उत्सर्जित हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर हम लंबे समय तक ऐसे फूड्स का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है और बोन हमारी कमज़ोर हो सकती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, उसमें कैफीन पाया जाता है। कैफीन भी हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। अगर आप दिन भर में 3-4 से ज़्यादा कप चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि उत्सर्जन क्षमता बढ़ जाती है और आपके शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है। इसके अलावा अत्यधिक शराब का सेवन हमारे शरीर में से विटामिन डी के लेवल को घटा देता है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी का लेवल कम हो जाता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, उसमें पाए जाने वाला फास्फोरिक एसिड और कैफीन हड्डियों से कैल्शियम को कम कर देता है। लगातार अगर हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब हड्डियों से कैल्शियम कम हो जाता है तो फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस एक और कारण है कि अगर हमारे आहार में विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा, या हम सन के एक्सपोजर में ज़्यादा नहीं आते हैं, या ज़्यादा सनस्क्रीन लोशन लगाकर हम अपने शरीर को ढककर रखते हैं, तो जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है जो विटामिन डी को प्रोड्यूस करने में सहायक होती हैं वो कम हो जाता है। और जब विटामिन डी कम हो जाएगा शरीर में तो आपका कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। एक और कारण है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है जहां पर कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, उसी ट्रैक पर, उसी एरिया में आयरन भी एब्जॉर्ब होता है। जब हम कैल्शियम और आयरन दोनों एक साथ लेते हैं तो दोनों में से एब्जॉर्प्शन होने के लिए आपस में संघर्ष होता है, तो उसकी वजह से आपका कैल्शियम और आयरन का दोनों का एब्जॉर्प्शन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब आप कैल्शियम लें तो उसके साथ आयरन बिल्कुल मत लें, नहीं तो आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी जो इंटेस्टाइन है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या कोई भी आंतों की समस्या है तो आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की पावर कम हो जाती है, यानी कि हेल्दी गट ही हेल्दी बोन की चाबी होती है। तो दोस्तों, मैंने ये प्रमुख कारण आपको बताए, अगर इनका आप ध्यान रखोगे तो आपके शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही प्रकार से हो पाएगा और आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी।
और इसके साथ एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या नींबू यानी कि साइट्रिक एसिड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है? तो मेरा जवाब है नहीं। दरअसल जो नींबू होता है या जितने भी साइट्रस फूड होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड कैल्शियम को घुलनशील बना देता है और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। यानी कि जो नींबू है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता नहीं है बल्कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। साथ ही जो नींबू में विटामिन सी होता है वो हड्डियों के लिए जो जरूरी कोलेजन फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में मदद कर। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप कैल्शियम रिच फूड खाएं या अपने खाने में, अपने सैलड में नींबू को निचोड़ कर जरूर खाएं। यह एक कॉमन मिथ है कि नींबू कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट करता है, जबकि इससे बिल्कुल उलट है। तो उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद साथियों।